सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट कोचिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि क्लास 10 का अब से क्लासेस मैं यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो क्लास 10 का फिज़िक्स का एक ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी समझने में, तो इसको हम अभी यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ही समझेंगे। बहुत सिंपल इजी चैप्टर है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो में चैप्टर का ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का वीडियो होगा 6 वीडियोस में कवर होगा। तो जो फर्स्ट वीडियो होगा तो उसके अंदर हम कवर करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट फ्लोज, व्हाट इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वही जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे फ्लो करता है, और कंडक्टर या इंसुलेटर किसे बोलते हैं, उनके थ्रू कैसे फ्लो करते हैं या फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक रहेगा। उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर ही, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज के कुछ टाइप्स होते हैं वो, फिर उसके बाद चार्ज के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमारे CBSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या सेबा के भी या अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो हम वीडियो 1 में कवर करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये एक यहाँ से हमारा एक्चुअल मतलब मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, न्यूमेरिकल, और इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो कुछ भी रहेगा हमारा न्यूमेरिकल वगैरह वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ करंट फ्लोज इन वायर और कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें है कन्वेंशनल फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसे तो सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे वीडियो 2 में, जो सेकेंड वीडियो आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक रहेगा बहुत ही सिंपल ईजी सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और सर्किट डायग्राम के सिंबल्स। तो ये तो एक छोटा सा ही वीडियो रहने वाला है, हार्डली 10-15 मिनट का होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और CBSE में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, CBSE की 10th बोर्ड के पेपर में इससे। तो वो टॉपिक है ओम्स लॉ। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, किस से उसको इम्पेक्ट पड़ता है। और इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वैसे हम न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर जितने हो सके हम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस। तुम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खोल के देखोगे उसमें एक टॉपिक है, मतलब रेजिस्टर को अगर हम सीरीज में लगाए, पैरेलल में लगाए तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ऐसे करके एक टॉपिक है। और बोर्ड में भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इसके रिलेटेड ही एक छोटा सा और टॉपिक है कि सीरीज और पैरेलल में अगर हम सर्किट लगाते हैं, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी ये वीडियो 5th वीडियो के अंदर ही कवर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो के पार्ट्स है, तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5। तो अगर तुम लोग वीडियो 5 देखोगे तो उसमें यही टॉपिक्स मिलेंगे तुम लोग को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो एकदम एक इजी टॉपिक है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब अगर करंट किसी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो करता है तो अगर वो हीट होता है, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, तो उन सब का एप्लीकेशन जो है वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और उसके बाद ये 3 टॉपिक के ऊपर ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी के साथ ही तुम लोग का ये जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसका हो जाएगा दी एंड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू है। तो मैं इसका फोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो जो बच्चे अभी यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को तो उस ग्रुप में
ज्वाइन हो जाना। मैं जो कुछ भी नोट्स रहेगा ऐसे ही तुम लोग को मैं लिख के बना के पढ़ाऊँगा, और अगर तुम लोग को उसमें से नोट्स भी चाहिए होगा तो तुम लोग उस ग्रुप में से डाउनलोड कर सकते हो, मैं PDF उसी ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग को मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर का ओवरव्यू है, तो तुम लोग को मैंने इसका पूरा ओवरव्यू दे दिया है, और चैप्टर के अंदर यही है। ठीक है, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो CBSE ने शायद इसमें से एक आध छोटे छोटे टॉपिक्स डिलीट भी किए हैं, वो मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा तुम लोग को इन्फॉर्म करता जाऊँगा। ठीक है, और अब से तुम लोग एक सेपरेट कॉपी बना लो, और जैसे जैसे वीडियो में से पढ़ते जाओगे तुम लोग उसमें से शॉर्ट्स नोट्स लेते रहना। ठीक है, तो वो इफेक्टिव होगा ज़्यादा तुम लोग के लिए। और मैं यहाँ पे तुम लोग को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा भी, और ग्रुप में कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल डाल भी दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह रहा तो तुम लोग ग्रुप में भी डाल देना, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोग डाल सकते हो तो कमेंट सेक्शन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें लिख सकते हो तुम लोग। कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो मैं डाउट क्लियर कर देने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अभी जो तुम कॉपी बनाओगे उसमें तुम ये इलेक्ट्रिसिटी का पहले पूरा ओवरव्यू लिख लो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। एक अच्छे स्टूडेंट को एक चैप्टर के अंदर है क्या क्या टॉपिक्स, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तुम लोग ये पूरा ओवरव्यू लिख लो बढ़िया से, उसके बाद कल से हम वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।